धार्मिकता की खोज में बढ़ना चाहते हो या नहीं बढ़ना चाहते हो? चलो ये गवाही कहाँ गई, ये वाली, इसकी गवाही दो। इससे एक चीज समझाता है इसकी गवाही से आपको, ठीक है? ये गवाही को अच्छे से रिकॉर्ड करना है क्योंकि अभी कल सुबह बुधवार है। चलो फिर किसी दिन डालेंगे, कल तो मेरी शिक्षा डलेगी, ठीक है? या ऐसा करते हैं इसी को डालेंगे कल। तो कैमरा ये है। तो प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं इस समय जलालाबाद ब्रांच में हूँ, वचन चल रहा था और वचन चलते चलते ही मैं लोगों को सिखा रहा था, समझा रहा था कि जीवन कितना अनमोल है, जीवन मिलेगा कैसे। एक कैमरे से ये लोग दिखाओ, जल्दी से थोड़ा नीचे रखना कैमरा। हाँ, ये सारे लोग दिखाओ, ऊपर न मत कर ज़्यादा, और उस तरफ भाइयों को भी दिखाओ, ठीक है? हाँ ठीक है, उस तरफ हो गया है, बहुत है, ठीक है। अब उसकी तरफ कैमरा दो, बहुत है, इतना ही। अभी ये गवाही है, जो भी बुधवार ये वीडियो देखेंगे इस गवाही को सुनना और परमेश्वर तुम्हें बरकत देगा। फिर मैं बात करता हूँ, आप गवाही दो इसकी। हालेलुया। ओके। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम अमनदीप सिंह है और साथ ही में इनकी पत्नी और साथ ही में इनके मदर है, और ये भाई गंगानगर के रहने वाले हैं। ये भाई बताते कि 2 साल से ये भाई चिट्टे का नशा करता था अपोस्टल जी। उसके साथ ही ये जैसे मेडिसिन नशा, गोलियां, तंबाकू, सारी नशे करता था अपोस्टल जी। और नशा इतना ज़्यादा करता था अपोस्टल जी कि इसकी ज़िंदगी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी अपोस्टल जी। नशे के साथ नहीं, साथ खराब हो चुकी थी या खत्म होने वाली थी? अपोस्टल जी, कैसे थी तेरी जिंदगी? इसको माइक दो। जब तू नशा करता था इतना ज्यादा, कितने पैसों का करता था रोज नशा? ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੀਗੇ, 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। मैं 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਡੇਲੀ ਦਾ। तू जमा किया था 5-6 लाख, ਹਾਂਜੀ, तो उसको धीरे धीरे। नशे में ये क्या कर रहे बीच में म्यूजिक अजीब सा? हाँ, तो बीच में वो पैसे 5-6 लाख जमा था, मेहनत करके इकट्ठा किया था, किसी ने ये गंदा नशा लगवा दिया ਹਾਂਜੀ और 4-5 हजार का रोज खाने लगा। ਹਾਂਜੀ। तो जब मुक गया वो पैसा, फिर घर वालों से, मम्मी से 70,000 रुपये ले लिए, ऐसे ऐसे पैसे लेते झगड़ा रहे। कर करके। हाँ जी, लड़ाई कितनी थी? लड़ाई बहुत होती थी। कितनी मारपीट, गंदी गालियां। सब उस तरफ बात कर, कैमरे की तरफ। घर वालों से मांगता था, घर में लड़ाई होती रहती थी। मेरे को नशा भी कर लेता था ना, फिर भी इधर से सांस नहीं आता था, सांस रुक जाता था मेरे, वो सांस नहीं आता था। फिर मैं एक बार मैंने फांसी लगा ली अपने आप को। मेरे मम्मा ने उतारा मेरे को, लाते ऊपर अच्छा, करके। तुमने फांसी लगा ली और तेरी मम्मा ने बड़ी जोर से तुम्हें नीचे टांगों से ऊपर रखा धक्कर, ताकि वो सांस बंद ना हो, वो कपड़े से या रस्सी से। फिर क्या हुआ आगे? फिर एक बार ऐसी टाइम टपता रहा, फिर मैं एक बार छत से कूद गया। उस बार मेरी मम्मा, मेरी भाभी, मेरी पत्नी, सारे घर वालों ने मेरी टांगे पकड़ के खींचा ऊपर। ओके, फिर इसके बाद हम इधर चर्च में लेके आ गए मेरे को नहीं, उसी दिन। वो इसकी माँ है, उससे बात कर रहा हूँ। ये चल रहा था आपके घर में, इतना बुरा हालात, तो आपको क्या लग रहा था क्या होगा हमारे घर में? हमें तो यही लग रहा था कि खत्म हो गया बस सब। मतलब जो इस एक पक्का खत्म हो जाएगा। हाँ जी, जितना नशा और जो फांसी लेकर कूदता है, कभी फाहा ले लेता है, हाँ जी, तो ये बचेगा नहीं। आपके दिमाग में ये बात थी। हाँ जी। लेकिन तू क्या सोचती थी कैसे हल होगा? मैंने तो कुछ नहीं सोचा था, मैंने तो बस आस छोड़ दी। हाँ जी, आस ही छोड़ दी। तुम्हारा कोई भगवान नहीं था दुनिया में जिसके पास जाते हैं? मैं प्रार्थना करती थी घर पे ये वाली प्रार्थना के कोई और प्रार्थना? 5 पीरों को मनती। अच्छा, उनकी प्रार्थना करती थी हाँ जी, कि वो चंगा करे इससे, हाँ जी, लेकिन हल नहीं हुआ। नहीं हुआ। दोस्त को, माइक लड़के को, ठीक है। अभी बताओ क्या बताना चाहते हो? अपोस्टल जी, ये भाई बताते हैं, इसकी फैमिली बताते हैं कि इसका एक दोस्त था जिसकी आज से कुछ समय पहले डेथ हो गई और वो इसका बहुत ज़्यादा नज़दीकी था। तो ये बताते कि जब भी ये भाई नशा करता था,
नशा करने के बाद भी इसकी पूर्ति पूरी नहीं होती थी अपोस्टल जी। वो शैतानी आत्माएं क्या करती थी अपोस्टल जी, इसकी छाती के ऊपर आकर बैठ जाती थी और इसे बार बार अंदर से कहती थी तू नशा कर। और अपोस्टल जी ये कभी फांसी लेता, 3 बार इस भाई ने सुसाइड करने की कोशिश इन्होंने की। सब कुछ लिखवाया था, तुम्हें बताया था, लेकिन क्या होता है ना, नर्वस हो जाते हैं ना जो नहीं बोलते, उन्हें अच्छे से वो बातें याद नहीं रहती, लेकिन बीच बीच में जब बताते हैं तो इसलिए इन्होंने बताया था ये बातें खुद सारी। अच्छा, और तो इस बहन ने अपोस्टल जी ये बताते कि शुरू से ये जो अपने बड़ों से धार्मिकता करते आ रहे हैं उसी चीज को लगातार कर रहे थे। इसके छुटकारे के लिए जो भी कोई कहता था ये वही कर रहे थे अपोस्टल जी। सियाने बाबाओं के, तांत्रिकों के पास बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन कहीं से भी कोई भी छुटकारा नहीं हो पा रहा था अपोस्टल जी। फिर इन्होंने डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी करवाया अपोस्टल जी कि ये ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ अपोस्टल जी। तो जब लास्ट बार अपोस्टल जी जब आप आए अपोस्टल जी 26 मई को अपोस्टल जी, तो ये बताते कि अपोस्टल जी आपके द्वारा इसके ऊपर ले हैंड तो हुआ जी, लेकिन याद रखना मैंने इसे कहा था कि इसको इधर रख, जी जी इसको वहां उस माहौल में जाने मत दे। अब ये क्या कर रहा था सुनो, अब ये परमेश्वर की धार्मिकता करने लगा, उसकी खोज में बढ़ने लगा। जैसे यीशु ने कहा सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो, तो बीच में टीचिंग में मुझे याद आ गया, मुझे बताना था आपको कि परमेश्वर की धार्मिकता की खोज या धार्मिकता करने का जो फल होता है वो क्या होता है। फिर इसने आना था वहाँ, हाँ जी अपोस्टल जी, जिस मंगलवार को आपके द्वारा ले हैंड हुई इस भाई के ऊपर, तो अपोस्टल जी जैसे ये घर जाता है, जैसे ये संसार की कोई धार्मिकता करते थे, दिया बत्ती जो भी लगाते थे, तो अपोस्टल जी ये बताते कि वीरवार की रात को क्या होता है, ये भाई अपने छत के ऊपर चढ़ जाता है और क्या करता है, छलांग लगा देता है अपोस्टल जी। और इसकी पत्नी, भाभी और इसकी मदर इसकी टांगों को पकड़कर ऊपर लेकर आती है अपोस्टल जी। पूरी तरह मरने वाले हालात हो जाते हैं। उसी रात ये बहन कॉल करती है और अगले दिन अपोस्टल जी हमारी बात होती है आपसे और आप आत्मा में होकर हमें वर्ड देते हो कि किसको यहाँ इस रखो? भाई को यहाँ रखो। ठीक है, सुनो देखो, इसीलिए इसको रखा क्योंकि इसको परमेश्वर के साथ बढ़ाएं। अब सोच लो, इतना बुरा हालात, मौत जैसा, और पक्का अगर ये ना बढ़ता, पक्का ये परमेश्वर के साथ ना चलता, तो ये जिंदा नहीं रहने देता इसे शैतान, इसे मार देता। अब सोचो, जिसकी मौत करने वाला था दुष्ट, उसको परमेश्वर जीवन दे देता। तुम्हारे हालात क्या है छोटे छोटे, बोलो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है तुम्हारा अच्छे से ना चलना, प्रॉब्लम है तुम्हारा वो वाला मन ना बनना, प्रॉब्लम है मन की आंखें ना खुलना, प्रॉब्लम है वो धार्मिकता में ना बढ़ना, प्रॉब्लम है वो जो जीवन परमेश्वर के साथ जीना होता है आत्मा से भरा हुआ, वो ना जीना। बस इतना विषय आपका, आपकी आशीष को रोकता है। लेकिन इसको अब इसको काम था, लड़के को जो ब्रांच को देखता है, मैंने उससे कहा, ये कहता घर जाने दे उसे। मैंने कहा नहीं, अभी कच्चा है, अगर ये गया तो शैतान फिर कोशिश करेगा। अभी इसे साथ ही ले आया अमृतसर, इसको साथ ही ये लेकर आया, इसको, इसकी वाइफ को। तो ये एक विषय होता है कैसे बढ़ना है, कब शैतान की चीज़ों में वापस नहीं जाना है। जितनी चीज़ें आप शरीर की करते हो वो दुष्ट की है, जितना आप पीछे जाते हो वो दुष्ट की चीज़ है, जितना आप लेट आते हो वो दुष्ट की चीज़ है। लेकिन आपको लगता है मेरा मन था, मुझे टाइम नहीं लगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो आपकी ज़िंदगी को ऐसा कर रहा था ताकि आप आगे ना बढ़ो। लेकिन ये बढ़े तो रिजल्ट आपके सामने, ये बड़ा छुटकारा आपके सामने। तारीफ करो इस गवाही के लिए जोर से, जोर से, जोर से, हालेलुया। अब जरा को गोई, इसको ये नहीं पता, मैं फटाफट इनको मैं बोल रहा तारीफ करो तो मैं दिखा दूं थोड़ी सी तारीफ। ये दिमाग च ना उत्तों दी सुट्टियो 2 बादाम, इत्थों ही सुट दियो उपरों दी बेचारे दे। इस गवाही के लिए तारीफ करो जोर से, जोर से, हालेलुया।